हेलो एवरीवन। बेटा, अभी तक आपने गुडविल के अलग अलग केसेस देखे थे कि जब कोई नया पार्टनर आता है गुडविल को प्राइवेटली पे करता है, कैश में लाता है या कैश में नहीं ला पाता है। इसके अलावा गुडविल बैलेंस शीट में भी दिखाई दे रही है और नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, कैश में ला रहा है, कैश में नहीं ला पा रहा है। ये अलग अलग केसेस आपने देखे थे। अब जैसा कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, सेम कॉन्सेप्ट ये इसी में भी है बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तीनों चैप्टर्स में कई कॉन्सेप्ट्स हैं, सेम हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ यानी कि टाइम के हिसाब से फर्म के जो असेट्स है और लायबिलिटीज़ है उनकी वैल्यू में चेंज होता रहता है। लायबिलिटीज़ की वैल्यू घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। मतलब चेंज का मतलब घटना या बढ़ना। ये नहीं है कि सेम जैसे पहले थी अब भी वैसी है, तो वो कोई चेंज नहीं होगा। हमें सिर्फ इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में उस चेंज को रिकॉर्ड करना है। किसको? उस चेंज को, कि चेंज क्या हो रहा है एक्चुअल में। और इसी तरह से असेट्स की लायबिलिटीज़ घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक नॉमिनल नेचर का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो इस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू हो जाता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। दूसरा इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है, कई बार इसको इस नेम से भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली हम प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि भाई असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज होने से या तो प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। अब सबसे बड़ी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो बेटा डेबिट साइड पर सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस दिखाएंगे और क्रेडिट पर सभी इनकम्स और गेन्स। अब अगर असेट्स की वैल्यू बढ़े तो आपको फ़ायदा होगा, तो क्रेडिट पर, घटे तो डेबिट साइड पर। सिर्फ वैल्यू का जो चेंज हुआ है, मान लो बेटा आपकी मशीनरी बैलेंस शीट में पहले दिखा रखी थी 1 लाख की, अब मार्केट वैल्यू उसकी 1,20,000 है, तो वैल्यू बढ़ गई। तो ये जो 20,000 बढ़ा है, आप इस 20,000 को दिखाओगे, ना कि 1,20,000 को। 20,000 जो बढ़ा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर दिखाओगे। यानी कि एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 20,000। और अगर असेट्स की वैल्यू घट जाए, मान लो 1 लाख थी और 80,000 रह गई, तो 20,000 से घट गई ना, तो इससे हो गया आपको नुकसान। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीनरी अकाउंट 20,000, इस तरह से। इसके बाद अगर मैं लायबिलिटीज़ की बात करूं, तो लायबिलिटीज़ के केस में क्या करना है आपको, अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो बेटा नुकसान होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। और अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब आपको पैसा कम देना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे हम क्रेडिटर्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी थी, मान लो 10,000, और अब मार्केट वैल्यू या प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अब वैल्यू हो गई 12,000, तो लायबिलिटीज़ बढ़ गई। कितना बढ़ गई? 2,000। तो आपको 2,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि हो गया लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। और अगर मान लो 10,000 था और प्रेजेंट में वैल्यू मार्केट वैल्यू 8,000, तो 2,000 का हो गया आपको फ़ायदा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, यानी कि क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कई बार ऐसा होता है अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी रह जाती है। तो आपका असेट्स है, अगर आप हो रहे ये तो रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर दिखाया जाएगा। यानी कि अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो अरे लायबिलिटी ये तो लिखी नहीं, तो वो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है, वो आपको चुकाना पड़ेगा। तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट।
तो इस तरह से ये सारी एंट्रीज हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। अब वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। अगर लॉस हो गया तो उनसे चार्ज कर लिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली आप देख सकते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रोफॉर्मा कैसे बनेगा। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट पर, घट रही है तो डेबिट साइड पर। अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू घट रही है तो क्रेडिट पर और बढ़ रही है तो डेबिट पर। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड पे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड पर। इसके बाद प्रॉफिट हो जाता है तो पार्टनर्स के बीच जो ओल्ड हैं उनके बीच ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा, और लॉस है तो उनसे चार्ज कर लिया जाएगा उनके कैपिटल या करंट अकाउंट से ओल्ड रेशो में। अब एक बात और ध्यान देने वाली है बेटा, दो चीज़ें होती है। एक तो अपने आप मार्केट वैल्यू घटे या बढ़े तो आपको जैसा प्रोफॉर्मा दिया गया है उसके हिसाब से चलना है। यानी कि एसेट्स की वैल्यू अगर घट गई तो डेबिट साइड पर, बढ़ गई तो क्रेडिट साइड पर। इसी तरह से लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर घट गई तो क्रेडिट साइड पर, बढ़ गई तो डेबिट साइड पर। ये जैसा फॉर्मेट आपके सामने है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है जानबूझकर अकाउंटेंट ऐसा करे तो फिर आपको उल्टा करना पड़ेगा। जैसे एसेट्स की वैल्यू ज़बरदस्ती बढ़ा दी तो बेटा डेबिट साइड पर, राइट, यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, और ज़बरदस्ती घटा दे तो आपको फिर क्रेडिट साइड पर दिखाना पड़ेगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है बेटा, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एक नए पार्टनर के प्रवेश के समय यानी कि एडमिशन के टाइम पर आपको जर्नल एंट्रीज करनी है अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की। अब कौन कौन सी ट्रांजेक्शन दे रखी है। सबसे पहला है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक ₹54,000। तो बेटा एक सबसे बड़ी बात ध्यान वाली है यहाँ पर, ये अंडर वैल्यूड बाय यानी कि जानबूझकर किया गया है। इसी तरह से स्टॉक है ओवर वैल्यूड बाय, नीचे ये भी जानबूझकर किया गया है। तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। भाई अंडर वैल्यूड है मतलब वैल्यू कम हो गई, कम कर दी गई, तो इसका आपको उल्टा करना पड़ेगा। ज़रूर वैल्यू बढ़ गई होगी, तो कितने से बड़ी होगी वो देखना पड़ेगा। अब बेटा बुक वैल्यू स्टॉक की 54,000 बची है, तो रही कितनी होगी। जब 10% घटा दिया गया तो ये कितना होगा 90%, तो 9 6 54, ये आ जाएगा 60,000। तो 60,000 का 6%। यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हो कि एक्चुअल वैल्यू स्टॉक भाई 90 बराबर है 54,000 के, 1 बराबर होगा 54/90, और 100 कितने के बराबर होगा इंटू 100, तो ये आ जाएगा एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू 60,000। तो 60,000 का 10% कितना होगा 6,000। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो 6,000 आपका स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा थी लेकिन कम लगा दी, तो ये आपका फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 6,000। ये जानबूझकर किया गया है इसलिए उल्टा काम हो रहा है, लेकिन अगर अपने आप होता तो वो आगे केस हम देखेंगे। इसी तरह से अब अगले केस में क्या था, ये ओवर वैल्यूड है, ये भी जानबूझकर है, तो 66,000, ये कितना होगा 110% होगा 100%, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 100% कितना होगा, ये 110% है। यहाँ पर आप बेसिकली देखेंगे भाई 110 बराबर है 66,000 के, एक बराबर होगा 66,000 बटा 110, और 100 कितने के बराबर होगा गुना 100, तो ये 60,000। अब एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू क्या है 60,000, और आपने लगा कितनी दी 66,000, तो 6,000 का आपका नुकसान होगा। ये आपने वैल्यू बढ़ा के दिखा दी, तो इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा डेबिट। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि ये जानबूझकर वैल्यू बढ़ा दी गई थी तो ये अब घटा दी गई है। अब तीसरा केस देखेंगे बेटा। इन केसेस में और इस केस में फ़र्क देखना। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज्ड
₹2.5 लाख। यहाँ पर टू बी है, लेकिन यहाँ क्या है, अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड बाय, यानी कि ये तो जानबूझ कर किया गया है और ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से हो रहा है। तो 5 लाख बढ़ गई 5 लाख तक। बुक वैल्यू कितनी, 4 लाख, यानी कि कितना बढ़ गया अमाउंट, 1 लाख। तो आपके लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बेटा 1 लाख बढ़ गई। मार्केट वैल्यू अपने आप बढ़ी है तो 1 लाख का आपको फ़ायदा हो गया। तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख। तो यहाँ पर बेसिकली आप बेटा देख सकते हैं इस एंट्री को। तो कहने का मतलब ये है, एक तो वैल्यू अपने आप बढ़े असेट्स की तो फ़ायदा होगा, और एक आप जानबूझ कर बढ़ाओ तो नुकसान है, तो उसको आपको उल्टा करना पड़ेगा इसका। अब बेटा अगले केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है अमाउंट में। यहाँ पर टू का मतलब तक, और यहाँ पर देखो अब वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय का मतलब इतने पैसे से ही बढ़ गई है। बुक वैल्यू ₹4 लाख, यानी कि 4 लाख की लैंड और बिल्डिंग आपकी 9 लाख की हो गई, 5 लाख और बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, टू तक, 5 लाख तक, 4 लाख से 5 लाख तक। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 लाख बढ़ गई, तो ये 5 लाख का ही फायदा हो गया। तो अगली एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5 लाख। तो यहाँ पर आप बेसिकली इस एंट्री को देख सकते हैं। एक बेटा ये केस आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹40,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। भाई एक आपका देनदार था जिससे आपको 40,000 रुपये मिलने थे। अब वो पिछले साल क्या कर दिया आपने, बैड डेब्ट्स में डाल दिया, यानी कि डूब गया पैसा, ऐसा डाल दिया। पेड ₹30,000 इन फुल सेटलमेंट। अब उसने क्या कर दिया, 30,000 रुपये दे दिए, तो आपका तो फ़ायदा हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये एंट्री आप पहले भी कर चुके हो, ये एंट्री आपने कर ली। अब ये फ़ायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000, ये आपको फ़ायदा हो गया। अब इसके बाद बेसिकली आप देखेंगे बेटा, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स हैज़ प्रोमिस्ड टू पे ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹25,000। एक पुराना कस्टमर जिसका अकाउंट आपने इस तरह से रिटर्न ऑफ कर दिया था बैड डेब्ट्स की तरह, और वो क्या प्रॉमिस कर रहा है कि उसके जो 25,000 है, 25,000 के अकाउंट के बदले, मतलब 25,000 देना था उसको, अब वो सिर्फ 15,000 रुपये ही दे पाएगा फुल सेटलमेंट, यानी कि आगे कोई लेना देना नहीं होगा। तो 15,000 का भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके लिए एंट्री देख लेते हैं बेसिकली। अब बेटा इस केस में क्या था, बेसिकली ये लास्ट ईयर का नहीं था, ऊपर वाले केस में था लास्ट ईयर का। तो यहाँ पर आप वो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट होगा सैंडरी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि डेटर्स आपके इतने से बढ़ गए 15,000, क्योंकि डेटर्स क्या है आपके असेट्स। अब इसके बाद बेटा अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर ₹20,000 इज सेटल्ड एट ₹16,000। क्रेडिटर्स में आपका कोई क्लेम वगैरह था 20,000 का, अब वो उसको सेटल कर दिया है 16,000, यानी कि 16,000 पेमेंट करके फुल पेमेंट हो गई, अब आगे कोई लेना देना नहीं। तो देने तो 20,000 और दिए हैं 16,000, तो 4,000 का आपको फ़ायदा हो गया। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट आपने दिया कितना, 16,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि फ़ायदा हुआ है 4,000। इस एंट्री को आप अलग करना चाहते तो अलग भी कर सकते थे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 16,000 टू बैंक अकाउंट 16,000, इसके अलावा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000, इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे, लेकिन कंबाइंड करने में आपको फ़ायदा है। इसके बाद बेटा अ कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016 फॉर ₹40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। और ऑफिस एक्सपेंसेस आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखाई देते हैं। तो इससे इतना आपका जो 40,000 से आपका लॉस और बढ़ जाएगा, यानी कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इज़ टू बी ब्रॉट इन टू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018 चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना था। हालांकि डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल एक्सपेंस है,
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कितना फ़ायदा हुआ। बेटा यहाँ पर आप देखेंगे 1 अक्टूबर 2016 को आपने ये 40,000 का ख़रीदा था, तो 31 मार्च तक कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? ये लगेगा 2,000, 10% के हिसाब से। फिर 38,000 इसकी वैल्यू बचेगी, 38,000 पर फिर पूरे साल का लगेगा 10%, 34,200। यानी कि अब टोटल आपका जो फ़ायदा हुआ है 34,200 का। तो इससे क्या होगा, और कंप्यूटर आता है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में, तो आपको फ़ायदा हो गया तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 34,200 टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 34,200। तो इस तरह से क्या है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा अगले चैप्टर में भी सेम ऐसे ही रहेगा। आपको एक मेन ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर असेट्स की या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बेटा अपने आप घटे या बढ़े तो जैसा फॉर्मेट दिया गया है उसके हिसाब से करना है, और अगर ज़बरदस्ती घटाई या बढ़ाई जाए तो उसका उल्टा करना है। ये बात ध्यान देना। ओके बाय, टेक केयर।